नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद आज पहली बार संबोधन दिया है और इस दौरान उन्होंने जो बातें कही हैं वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उन्होंने भगवान राम और पांडव के परिवारवाद को लेकर के सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि क्या वो परिवारवादी नहीं थे, क्या उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर के काम नहीं किया है, त्याग नहीं दिया है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने एक और बात का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया। अब इस चीज को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी के द्वारा कहे गए बातों को शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी भी मान चुकी हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं और आखिर देश की जनता उन्हें पप्पू क्यों कहती है। आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा अपने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी और इस दौरान लगातार उनके भाषण में कहीं ना कहीं सिर्फ 2 ही 3 बातों का जिक्र दिखाई दे रहा था, जिसमें से पहले तो वो अपनी दादी को लेकर के, अपने पिता को लेकर के, अपनी मां को लेकर के और जो एक मेन मुद्दा है कांग्रेस का गौतम अडानी, उस मुद्दे को लेकर के बातें करते हुए नजर आ रही थी। बार बार वो कहीं ना कहीं अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी को लेकर के बात कर रही थी और उनका कहना था कि हमारे परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है और हमारे परिवार ने इस लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। तो वहीं जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को लेकर के और विक्टिम कार्ड कब तक खेलना जारी रखेंगे, आप अपने बारे में या फिर अपने भाई को लेकर के बातें क्यों नहीं करती, क्योंकि आने वाला टाइम तो अब आपका है, वो तो इतिहास की बातें हैं। तो अभी आप अपने काम को लेकर के जनता के सामने बातें रखिए। इसी के साथ ही जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवान राम और पांडव को लेकर के जिक्र किया, तो भगवान राम एक राजा के तौर पर भी जाने जाते हैं, पांडवों ने भी शासन किया। ऐसे में लोग अब प्रियंका गांधी को ये कह के ट्रोल कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी राजतंत्र में जी रही हैं, उस एरा में जी रही हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि अब देश में प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अब देश की जनता जो है वो खुद से अपना नेता चुन सकती है, अपना राजा चुन सकती है, अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है। अब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा दौर कब का चला गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में रविवार को कांग्रेस देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। बता दें कि दिल्ली के राजघाट में हो रहे कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर आप हमें परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम और पांडव परिवारवादी थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस देश को खून से मेरे परिवार ने सींचा है, हम डरने वाले नहीं हैं और इस देश के लोकतंत्र के लिए और मजबूती से लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी आज भी देश की आजादी के लिए लड़ रही है, जो पहले भी लड़ी है। देश की सारी संपत्ति एक ही आदमी को दी जा रही है। ये देश की संपत्ति कोई राहुल गांधी की संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति जनता की है। प्रियंका वाड्रा ने अपने पिता राजीव गांधी की शव यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर पिता के जनाजे के साथ पैदल चलने लगे थे। यहाँ से कुछ दूर पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। उस शहीद पिता का अपमान संसद में किया गया है। शहीद के बेटे को देशद्रोही कहा गया, मीर जाफर कहा गया। साथ ही प्रियंका वाड्रा ने कहा कि शहीद के बेटे को देशद्रोही कहा जाता है, मीर जाफर कहा जाता है। ये मेरे शहीद पिता का अपमान करते हैं, मेरी मां का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक पूरी सरकार एक आदमी को बचाने में क्यों खड़ी है। बता दें कि जहां आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है एक बार फिर से गौतम अडानी को बोलते हुए नजर आई, तो कल ठीक यही बातें राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी और बार बार अपनी सदस्यता जाने का दोषी और ठिकरा कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी सरकार और गौतम अडानी पर फोड़ा है। और उनका कहना है कि उन्होंने गौतम अडानी को लेकर के सवाल पूछा था, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता को रद्द की गई है। तो वहीं ये बातें प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहती हुई नजर आ रही है। लोग इस वक्त
सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के रिएक्शन प्रियंका गांधी वाड्रा के दिए गए इस भाषण को लेकर के कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार फैमिली 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 का जिक्र कर रही हैं, तो इन्हें तो अब राजनीति छोड़ करके करण जौहर की फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए और शायद करण जौहर भी जो है उन्हें इनकी फैमिली को लेकर के और इन पर फिल्म बनानी चाहिए। इसी के साथ ही तमाम लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी को पप्पू बता दिया और ये कह दिया कि अब तो लोगों को ये घबराहट होती है कि जिसे हम पप्पू पप्पू कहते थे वो तो भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकल चुका है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये मान चुकी हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। कल तक तो देश की जनता कहती थी, लेकिन आज खुद उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी कह रही हैं। इसी के साथ ही लोगों ने ये आरोप लगाया कि जिस भगवान राम को परिवारवादी बता रही हैं, जिसका वो जिक्र कर रही हैं, उनके अस्तित्व को मानने से भी कांग्रेस पार्टी कभी इनकार किया करती थी, लेकिन आज विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए भगवान राम के नाम का भी सहारा प्रियंका गांधी ले रही हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि इस देश का पीएम कायर है, डरा हुआ और अहंकारी है। हिंदुस्तान और हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी को देश ने सबक सिखाया है और इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। लगा दो मुझ पर केस, डाल दो मुझे जेल में, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रियंका वाड्रा ने आगे ये भी कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। देश की संपत्ति लूटी जा रही है, क्या ये संपत्ति राहुल गांधी की है? ये संपत्ति आपकी है। अडानी रोजगार नहीं दे रहे, राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया है? दो सवाल ही तो पूछ लिए, अडानी है कौन और सारी संसद एक आदमी को बचाने में लगी है। देश में इतनी महंगाई क्यों है? इसी के साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बार बार लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इसकी तस्वीर भी कल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने देखी कि कैसे राहुल गांधी ने एक पत्रकार का अपमान किया। पत्रकार को ये कह दिया कि बीजेपी के नाम का ठप्पा लगा लो, पत्रकार होने का ढोंग ना करो। उसके बाद कहते हैं कि क्यों हवा निकल गई। अब इस चीज को लेकर के भी तमाम प्रेस संगठन जो है वो एक्शन की मांग उठा रहे हैं। राहुल गांधी के इस रवैये को लेकर के निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस पत्रकार को राहुल गांधी ने ये रवैया अपनाया है, उनका अपमान किया है, वो पत्रकार जो है कांग्रेस पार्टी को 10-15 सालों से कवर करते हुए आए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उन्होंने ट्वीट तक किया है। ऐसे में उन्हीं पत्रकार के द्वारा जब सवाल पूछ लिया जाता है और जवाब देने को राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं, तो पत्रकार को लेकर के ही सवाल उठा देते हैं और उन्हें अपमानित कर देते हैं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिलहाल लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में जो रिएक्शन दिया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी बार बार अपनी दादी, अपने पिता, अपने माँ का जिक्र कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी दादी और उनके पिता ने इस देश को अपने खून से सींचा है, उन्होंने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, तो लोगों का ये रिएक्शन है कि प्रियंका गांधी एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर के, लेकिन इसका कोई भी असर जनता पर पड़ने वाला नहीं है। अगर प्रियंका गांधी को वाकई में राजनीति करनी है या फिर वाकई में बातें बतानी है, तो उन्हें अपने भाई को लेकर के अपने बारे में बातें बतानी चाहिए कि आखिर वो इस वक्त देश के साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।